आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। आज भारत के नासा वैज्ञानिक भी हैरान है दोस्तों। इसलिए हैरान में जितने उन्होंने पढ़ाई लिखाई करके दुनिया का सर्च करके, पूरे विश्व का सर्च करके, धरती से आसमान तक का सर्च करके दोस्तों, उन्होंने एक रिमोट कंट्रोल से चांद पर अपना तिरंगा फहराया दोस्तों। और आज शासन सत्ता पे बैठे लोग उनके परिश्रम, उनके मेहनत पर दोस्तों ने पानी फेर दिया है दोस्तों। इस देश के धर्म गुरुओं ने, इस देश के पाखंडियों ने, इस देश के ब्राह्मणवाद ने, इस शासन सत्ता पर बैठे सरकार को भी प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर पढ़े गए इस देश में डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक सबको माथा फेल किया है दोस्तों। केवल आहत के नाम पर इस देश को, कई 100 करोड़ युवाओं को हजारों साल दोस्तों पीछे कर दिया कि तुम्हारा काम जो है केवल आस्था से चलेगा दोस्तों। इसलिए हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इतना बड़ा अंधविश्वास, पाखंड जानकर उनका माथा फेल है। करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ शासन सत्ता पे बैठे लोग कर रहे हैं। इसलिए नासा के वैज्ञानिक भी बेचारे परेशान हैं दोस्तों। सोच रहे हैं कि जो बाबा साहब ने अपने संविधान में कहा कि तर्कशील बनो, तर्कवान बनो, ताकि तुम खोज करो, सच्चाई का पता लगा सको दोस्तों, उसको भी इन्होंने मंत्र द्वारा फेल कर दिया। उनका मंत्र उस समय नहीं काम किया जब लोग चांद पर भेजा जा रहा था। उनकी सारे मंत्र खत्म हो गई थी दोस्तों। अब कहेंगे आप लोग तो अब याद होने लगेगी। उस समय उनका मंत्र कहाँ गया था जब चांद पर वैज्ञानिक भारत के नासा के खून पसीना एक करके अपने रिमोट से झंडा ला रहा दोस्तों। उस समय उनका मंत्र फेल हुआ गया था। कहाँ गया था मंत्र? तब उनका मंत्र नहीं काम करा। अब भगवान के नाम पर, प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर इस देश को, कई करोड़ों युवाओं को जिंदगी बर्बाद कर दिए शासन सत्ता पे बैठे लोग। पहले कहा कि आय दूना करेंगे, आय दूना की जगह पर लगा दिया चूना दोस्तों। उसके बाद 15 लाख जीरो बैलेंस के जगह पर दोस्तों 5 किलो फ्री राशन, यानी मानसिक गुलाम। शिक्षा को फ्री नहीं किया, IAS PCS बड़े बड़े जो है डिग्री को फ्री नहीं किया दोस्तों। जिस किसान का अन्न उपजा करके, कठिन परिश्रम करके वह भेज रहा है, वही 5 किलो वापस दे करके इस देश को, अनपढ़ लोगों को जो है मानसिक गुलाम बना जा रहा है दोस्तों। प्रतिवर्ष 2 करोड़ का नौकरी देंगे। 10 साल हो गया दोस्तों। 10 दूना 20 करोड़ युवाओं के साथ इतना बड़ा धोखा आस्था के नाम पर इस देश के पढ़े लिखे सभी लोगों का जो है जिंदगी तबाह कर दिया दोस्तों। आप सोचिए, विचार करिए, तर्क करिए कि आप पढ़ेंगे लिखेंगे, अपने हक अधिकार जानेंगे, अपने आरक्षण को बचाएंगे, अपने संविधान को बचाएंगे, अपने देश को बचाएंगे, तब उनका देश आगे जाएगा। जब आप शिक्षा से ही दूर हो जाएंगे, जब आपका काम आस्था से चल जाएगा दोस्तों, तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है, अस्पताल की क्या ज़रूरत है, यानी सरकार की कोई व्यवस्था इस देश के लिए क्या सिद्ध होगी। एकदम जान लीजिए, एकदम इस देश को पाखंड की हदें पार कर दी गई, यानी संविधान की एक तरीके से ये उल्लंघन है दोस्तों। संविधान का भी ये उल्लंघन बैठे लोग कर रहे हैं। कभी उनके नेता बोल दे रहे हैं, कभी मंत्री बोल दे रहे हैं संविधान ये गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी है। इस देश के मूल निवासी
पढ़े लिखे युवा साथी समझो, पढ़ो, जानकारी लो। आपका सुरक्षा कवच आपका संविधान है, उसको आप नहीं बढ़ रहे हो। तमाम सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल पर अलवा के बलवा तुम देख रहे हो, अपने काम की चीज़ नहीं देख रहे हो। अपने बच्चे की ज़िंदगी के लिए आप नहीं सोच रहे हैं, अपने बच्चे के भविष्य के लिए आप नहीं सोच रहे हैं। आप मानसिक गुलाम होते जा रहे हैं दोस्तों। ये गुलामी बाबा साहब ने अपने खून बलिदान से 5000 वर्षों से गुलामों को बेड़िया काट कर दोस्तों आपको इतना बड़ा सम्मान दिया है। और आप जब इस देश में पढ़ने लगे, लिखने लगे, अपना हक अधिकार मांगने लगे, तो आपको जो है गुमराह किया जा रहा है, आपको जो है पाखंड में फैलाया जा रहा है। आपके आस्थावान बनो, पत्थर पूजो। पत्थर पूजने से किसी की मजदूरी पेट भरेगा? कर्म ही पूजा है, कार्य करना होगा। इस देश तरक्की किया तो कर्म से। हमारे वैज्ञानिकों ने तरक्की किया अपने कर्म से, अपने मेहनत परिश्रम से। इस देश को में नाम रोशन किया, अपने पूरे विश्व में नाम रोशन किया दोस्तों। तो हमारे वैज्ञानिक भी परेशान है कि इस देश को क्या किया जा रहा है, इस कहाँ ढकेला जा रहा है। और पढ़े लिखे लोग इस देश के इतने ज़्यादा हो कर के भी उसी आस्था के नाम पर पता नहीं कितना पीछे खाई में चले जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, आपको हक अधिकार संविधान देगा, आपको सारी सुख सुविधा संविधान देगा, आपको आस्था नहीं देगी दोस्तों। मैं भगवान के नाम पर आस्था करते 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 भूखे मर जाऊंगा, लेकिन पेट मेरा नहीं। मुझे कर्म करना होगा, मुझे परिश्रम करना होगा, तब मेरे मुंह में जाएगा। दोस्तों, इस देश में रहने वाले युवा पढ़े लिखे, मतलब अपने देश को जो है आस्था रहे, आस्था ठीक है, आत्मा में रहे आस्था ठीक है, लेकिन उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। आपके जितने भी हक अधिकार हैं आपको लेना पड़ेगा, आपको जो है करना पड़ेगा। बिना किए से आपको कोई हक अधिकार मिलने वाला बिल्कुल नहीं है। आस्था से हम तो मानते हैं कि कभी जो है कोई काम ही किसी का नहीं चल सकता। आपके सारे हक अधिकार संविधान देता है। हर पल इस देश के रहने वाले महिला पुरुष भाइयों बहनों सबको हर पल सोते जागते इस देश के संविधान रक्षा करता है। देश के सीमाओं पर बैठे इस भारत के सिपाही अपने प्राण को, अपने जान को हथेली पर लेकर रक्षा कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं। हम लोग चैन से यहाँ सोए हुए हैं और वहाँ भारत के लोग जो है सिपाही लोग अपने प्राण का बाजी लगा रहे हैं दोस्तों। उस स्थान पर जितने आस्थावान लोग हैं, जितने पाखंड प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले हैं, उनको बॉर्डर पर सरकार को भेजना चाहिए और इस देश के युवाओं को यह आवाज़ उठाना चाहिए। जब वो पत्थर में प्राण डाल सकते हैं तो बॉर्डर पर जाकर लड़ाई करें। पूरे देश को सिपाही की क्या ज़रूरत है? उनको बैठाइए, वो अपने तंत्र मंत्र से समाप्त कर देंगे। वहाँ इनका मंत्र नहीं काम करेगा दोस्तों। सच्चाई यही है, उनका मंत्र वहाँ नहीं काम करेगा, बिल्कुल नहीं काम करेगा। जहाँ उनको माला माल होना है, जहाँ चढ़ाना है, जहाँ पैसा लेना है, उस पैसे से अपने धंधा बिजनेस चलाना है, अपना ट्रस्ट चलाना है, उनके मंत्र काम करता है। और देश के हित में उनका काम बिल्कुल नहीं काम करता है दोस्तों। ऐसे पाखंड से, ऐसे अंधविश्वास को आप लोग जागिए। जो चीज़ कभी हो नहीं सकता, असंभव चीज़ को संभव केवल एक व्यक्ति के लिए शासन सत्ता पे लोग बैठे कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत। यानी भगवान के नाम पर भी जो है लोग बेच दे रहे हैं, बेच कर अपने कुर्सी के लालच में परेशान हैं दोस्तों। कितना बड़ा देश की आज वैज्ञानिकों ने काम किया, धरती से आसमान तक का सफ़र बनाया। जो लोग साइकिल तक नहीं बना सके, वो लोग आज आस्था की बात करते हैं, मंत्र की बात करते हैं और मंत्र से जिंदा करते हैं। जिन्होंने साइकिल तक नहीं बनाया इस देश के लिए, यहाँ के रहने वाले मूल वैज्ञानिक जिन्होंने सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाया दोस्तों, उनको ऐसा लग रहा है कि आज हमारे देश में कैसा लोग बैठे हैं जो हम लोगों को नीचा दिखा रहे हैं, यानी हमारे इस परिश्रम को फेल कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे लोगों को सावधान रहिए, सोचिए, विचारिए, अपने देश को आगे ले जाइए। एकदम बिल्कुल अंधविश्वास से दूर भागिए दोस्तों। मेरी बात अच्छी लगी, विचार करिए।
इस समाज को फैलाइए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारा काम समाज को जगाना है। समाज को जगाना है दोस्तों। जागो, अपने देश की रक्षा करो, अपने संविधान का रक्षा करो, अपने भारत की रक्षा करो दोस्तों। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय हिंद।